तो जी आज सुबह सुबह ना मैं सोच रहा था, वॉक करते टाइम सोच रहा था कि यार कुछ तो लाइफ में गलत कर रहा है तू रणवीर बराड़ हैं। फिर मैंने कहा क्या गलत कर रहा हूँ, सब कुछ तो ठीक है, लाइफ इज़ ऑल राइट। फिर मुझे याद आया जो गलती मैं कर रहा हूँ वो ये है कि अभी तक मैंने पनीर की रेसिपी नहीं बनाई। 40-50 रेसिपी होगी, पनीर आया ही नहीं। इससे बड़ी गलती कुछ हो सकती है? खासतौर लॉकडाउन में जब मतलब इतना आसान है पनीर को लेके अलग अलग ग्रेवीज में घुमाना और पौष्टिक भी है। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बराड़ और मैं पनीर लेके खड़ा हूँ फिर आज बनाने के लिए पनीर मसाला होम स्टाइल, लेकिन टेस्ट रेस्टोरेंट का है मतलब, लेकिन म्यूजिक के बाद। ठीक है फिर रोलिंग एंड एक्शन। म्यूजिक कैसा लगा? स्किप करके आए तो वापस जाइए, स्किप करना अलाउड नहीं है। तो क्या हम घर पे खाना बना रहे हैं तो देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा। और पनीर मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए पनीर। गॉड, कैसे झेल लेते हैं आप मेरे को, मेरे घर वाले नहीं झेल पाते। तो जी पनीर है 400 ग्राम, ठीक है, ये देख लो जी 400 ग्राम पनीर है। अब 400 ग्राम पनीर के लिए 3 प्याज लेने हैं और 3 ठो टमाटर ले लीजिए। अच्छा, ये जो रेसिपी है 2 तरीके से बन सकती है। एक बन सकती है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और एक बन सकती है होम स्टाइल। मैं बनाऊंगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे, लेकिन आपको होम स्टाइल की रेसिपी बताता जाऊंगा साथ साथ। फ़र्क कुछ नहीं है, बस एक में मिक्सी लगेगी एक में नहीं लगेगी, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम है। मतलब एक का मसाला हम पीस लेंगे और एक का मसाला हम खड़ा खड़ा रहने देंगे और कोई फ़र्क नहीं है। तो पहले प्याज चॉप करने की तैयारी है। मेरा मूड तो था जी कि मैं पनीर जो है बनाऊं, लेकिन माता जी का बीच में आ गया, भाई साहब चुपचाप जो पनीर पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल करो, दूध की किल्लत है और दूध मत ख़राब करो हमारा। तो अगर आपको पनीर बनाने का फॉर्मूला देखना है तो वो मेरी पनीर भुर्जी की रेसिपी में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो माता जी का पनीर है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी के लिए तो अपने को चाहिए यही प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। तो प्याज गया, अदरक लहसुन मोटा मोटी ऐसे चॉप कर लिया, अदरक चॉप कर लिया, लहसुन चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्च। जिंदगी एक पहेली भी है, मसालों की सहेली भी है। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट नमक। नहीं, धनिया वाले गुस्से मत हो, लेकिन कुछ भी कूटते टाइम मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट नमक। अब हर अच्छी चीज की तरह इसमें भी जाएगा जी घी। 4 टेबलस्पून डाल दिया मैंने, एक प्याज पे 1 टेबलस्पून। उसके बाद घी गर्म होते ही उसके अंदर जाएगा जीरा। जीरा के साथ में मैं 2 लौंग डाल रहा हूँ, 1 इलायची डाल रहा हूँ, ठीक है जी। ये क्या, अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है, सबसे बड़ी गलती वही की जाती है। अगर प्याज मोटा कटा हुआ है तो अदरक लहसुन को बिल्कुल कम पकाएं, अगर प्याज पतला कटा हुआ है तो अदरक लहसुन को थोड़ा और पका लें, ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि प्याज के साथ भी अदरक लहसुन पकता रहेगा। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक इज बिफोर वी पुट द अनियंस वी ओवर कुक। ये देखिए कोई मसाला नहीं डाला मैंने, प्याज डाल दिया, देख रहे हैं आप। और जो सबसे बड़ी गैस है उस पर बना रहे हैं हम, और प्याज डालने के बाद गैस को और तेज़ कर दिया हमने। मतलब नॉर्थ इंडियन खाने को समझना है, तड़के को समझ लीजिए। पहले तो जीरे को कभी ठंडे में नहीं डालना। दूसरी चीज़, अदरक लहसुन को ये सोच के पकाना है कि सब कुछ जब पके तो अदरक लहसुन पक जाए, पहले ही अदरक लहसुन को पका के उसकी जान नहीं निकालनी। तीसरा, आपकी प्याज की कटिंग के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपके तड़के की मिठास कितनी होगी और आपके तड़के की कुकिंग कितनी होगी। चौथा, मसाले भी तड़के के साथ पकने चाहिए। अगर मैं पहले मसाले डाल देता, बाय द टाइम द अनियंस वुड हैव रोस्टेड, द मसालाज वुड हैव गॉन फॉर 6। ठीक है जी, मसालों के साथ छक्का नहीं मारना, तेज बनाना है। ओके जी, अब बारी है टमाटरों की। अब देखिए, अब प्याज के अंदर मसाले डालने का वक्त आ गया है। हल्दी, मिर्ची, धनिया, रणवीर बराड़ के वही 3 मसाले हैं जी। ये गई हल्दी, धनिया ठोक के ये लगभग 2 हीप्ड टीस्पून मैंने डाल दिया है। और ये देगी मिर्च है रंग वाली, ये मैंने 1 टीस्पून डाल दी। अब इसके बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है जी। क्यों? क्योंकि फिर मसाले जल जाएंगे, रंग खराब हो जाएगा। सिर्फ उसको तेल में एक बार भूना ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो मर जाए, बस। उसके बाद चाहे तो पानी का छींटा मार सकते हैं या फिर थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं।
ठीक है, मैं दही डाल रहा हूँ थोड़ी सी। क्यों? दही डालने से दो काम होंगे, एक तो कि मसालों की कुकिंग रुक जाएगी, दूसरा मसालों का फ्लेवर जो है वो इवन हो जाएगा। आप चाहें तो पानी का छींटा भी डाल सकते हैं, दही मैंने 1 टीस्पून ही डाली है बस। द आइडिया इज वेरी सिंपल, द आइडिया इज टू स्टॉप द कुकिंग, अरेस्ट द कुकिंग। और अब टमाटर, मतलब ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना, टमाटर की सिचुएशन यहाँ पे देख लीजिए। टमाटर को गलाना बहुत ज़रूरी है। अनदर मिस्टेक दैट वी मेक, 2 मिस्टेक्स हम कॉमनली करते हैं, एटलीस्ट मुझे पता है कि घर पे मेरे अक्सर ये 2 मिस्टेक्स होती हैं, पल्लवी अक्सर ये मिस्टेक करती है। एक तो ये प्याज को इनफ समय नहीं देती ब्राउन होने का, दूसरा टमाटर को गलने का समय नहीं देती। मसाले का मतलब ये नहीं है कि टमाटर जो है वो सारा चंकी रहे। टमाटर आपने चंकी काटा है, लेकिन टमाटर जो है वो 80% पकना चाहिए बाहर से, अंदर एक हल्की सी बाइट होनी चाहिए। अगर आपको लपटा हुआ मसाला भी चाहिए, और वैसे अगर आपको ग्रेवी चाहिए फिर टमाटर अच्छे से पकाना है। ये समझ लीजिए आप, ठीक है। कोई मसाला हो, चिकन मसाला हो, पनीर मसाला हो, रणवीर मसाला हो, मतलब कोई मसाला हो, ठीक है। लो जी, डन। सो नाउ देयर आर 2 थिंग्स वी कैन डू विद दिस। एक तो ये कि इसको ऐसे ही इसमें पानी डाल के और इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें पानी ना डालें, इसको मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लें। अगर रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए, बोला था ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल और होम स्टाइल में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास वो स्टिक ब्लेंडर है, इसलिए मैं पानी डालने के बाद भी इसका पेस्ट बना सकता हूँ। मैं वही करने वाला हूँ, तो पेस्ट भी बन जाएगा और चंकी नसी बनी रहेगी। एंड डन। ये देखिए अभी क्या हुआ ना, प्याज और टमाटर ने अब ग्रेवी को गाढ़ा कर दिया। अब एक्चुअली ये ग्रेवी लग रही है, देख रहे हैं आप। तो वैसा नहीं, अगर पानी डालते तो भी गाढ़ी हो जाती है, लेकिन प्याज टमाटर डाल के अगर आप पीसते हैं तो ग्रेवी में फिर एक फिनिशिंग आ जाती है, वेलवेटीनेस आ जाती है। अब 2 ऑप्शन है, इसको छान सकते हैं या नहीं भी छान सकते। छानना मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर वो पंजाबी खाना नहीं रहेगा, फिर वो लखनवी और फिनेस वाला खाना हो जाएगा। पंजाबी खाने में क्या होता है, देहातीपन, है ना। तो अगर देहातीपन रखना है ना खाने में, तो ज़्यादा स्ट्रेनिंग वेनिंग मत करिए। जो मसाले हैं वो थोड़े थोड़े कुट गए हैं, पिस गए हैं, प्याज जो है वो पिस के मोटा हो गया है। तो बेसिकली जो बॉडी चाहिए थी ना, वो बॉडी मिल गई है ग्रेवी को बस अभी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, इसको पकाना पड़ेगा वापस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तमाम जो भी फ्लेवर्स थे वो सब हिल डुल गए, यू नो। अभी उनको लेवल करने के लिए वापस से थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे, तो वो जो फ्लेवर्स इधर ऊपर नीचे हो गए हैं वो सारे एक लेवल पे आ जाएंगे। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं, चाहे वो सूप है चाहे वो ग्रेवी है, ग्राइंड करने के बाद ऐसे खाने को मत दीजिए, बिकॉज वो कच्चे पक्के फ्लेवर जो है, अब पूरा रिदम जो है वो हिल गया है डिश का। उसको वापस रिदम में लाने के लिए वापस आँच दिखाना बहुत ज़रूरी है, उसको वापस सिमर करना बहुत ज़रूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पनीर डालने का वक्त आ गया है। लो जी, अभी पनीर को ना फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट इस डिश में पनीर को आप फ्राई करें जब आप मटर पनीर बना रहे हैं, जहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी आप पतली रखना चाहते हैं वहाँ पे पनीर को फ्राई करें। यहाँ पर आप कच्चा पनीर लें और उसको सीधा ग्रेवी के अंदर डाल दें। ज़्यादा ना चलाएं ऑब्वियसली पनीर डालने के बाद, और जब चलाएं तो बहुत सॉफ्टली, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह चलाएं, वरना आप बनाने जाएंगे वो पनीर मसाला और बन जाएगा पनीर भुर्जी, और आप कहेंगे ठीक है। माता जी का मैच खत्म होने से पहले ही हमारा पनीर तैयार हो गया, बातें हो गई, आपसे मुलाकात करने का बहाना मिल गया। अब गार्निश रहेगी, गार्निश 2 करेंगे। इसमें एक तो डालेंगे अदरक का लच्छा और दूसरा डालेंगे मेरा प्रिय मित्र धनिया। और हल्का सा फिटा हुआ दही डाल सकते हैं। तो जी देखो, इतना सिंपल है घर बैठे बैठे पनीर मसाला बनाना। कोई गरम मसाला नहीं यूज़ किया मैंने, कोई रेडीमेड मसाला पाउडर नहीं यूज़ किया। मसाले वही 3 हैं, बीच में थोड़े खड़े मसालों की खुशबू है जो मैंने लौंग और इलायची के तौर पे दिए। बाकी वही 3 मसाले हैं अपने, धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्ची, ठीक है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी है, अच्छा खाना बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि आप मेरे वीडियोज़ देखो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जी एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो तसल्ली से देखने के लिए। दूसरा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो अक्सर सवाल पूछते हैं, रणवीर आपके किचन में ये सामान कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, सारे सोल्यूशन जो है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं।
आपको करना कुछ नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर ये देख लेना है कि रणवीर कौन सी किताबें पढ़ता है, ऑर्डर कर सकते हैं आप, कौन से बर्तन यूज़ करता है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी।